अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अच्छा, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गजक बनाने की, गुड़ की गजक बनाने की रेसिपी कि मैं अपने घर में गुड़ की गजक कैसे बनाती हूँ। हमारे पंजाब में गुड़ की गजक को चिक्की भी कहा जाता है, गुड़ की चिक्की। तो चलें फिर फटाफट से अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। मैंने ये 100 ग्राम गुड़ लिया है। 100 ग्राम के करीब ये गुड़ है जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। और ये 100 ग्राम के करीब मूंगफली है जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। आप भी इसको ड्राई रोस्ट बड़े आसानी से कर सकते हैं घर में। अच्छा, और इसके साथ ये है 1 से 1.5 चुटकी मीठा सोडा है। और ये 1 टीस्पून ये देसी घी है, जो जिसकी रेसिपी मैं पहले बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसके अंदर जो पानी जाएगा ये इस वाले कप का हाफ से भी थोड़ा सा कम ही है, हाफ भी ले सकते हैं, हाफ से थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। पानी लेने का मकसद ये ताकि बिगनर को बनाने में आसानी हो। और ये एक पैन है जिसको मैंने ग्रीस कर लिया है, कि आप देख सकते हैं ये पैन। तो चलिए फिर आइए अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। लो मीडियम फ्लेम पे ये देखें गुड़ होने लगा है, ये थोड़ा थोड़ा मेल्ट। लेकिन हमने इसको क्योंकि जलाना नहीं है, इसलिए हम इसके अंदर वो जो मैंने आपको पानी बताया था ये मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये गुड़ जो है मेल्ट हो गया है। अब इस गुड़ को थोड़ा सा, ये बस ये थोड़ी थोड़ी सी इसमें रह गई हैं गुठलियां सी, बस ये भी हो जाएंगी। तो मैं इसको थोड़ा सा इसके फ्लेम बंद करके और फिर इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करके इसको एक बोल में निकालूंगी। आपको पता है ना कि गुड़ के अंदर रेत मिट्टी भी बहुत होता है, क्योंकि हमें नहीं पता ये किस तरह से बनाया जाता है, कहाँ कहाँ किस किस प्रोसीजर से गुजरता है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ये जरा माइनर से ठंडा हो जाए तो मैं इसको एक बोल में निकालूंगी और फिर इसको बारीक छन्नी से मैं छान लूंगी। ये छन के ये देखिए जो मोटा मोटा सा इसमें जो भी कंकर था या जो भी गंद था वो निकल आया है। ये देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता इसे कढ़ाई में डालूंगी। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डालने का एक ही मकसद है कि अभी भी कोई रेत मिट्टी हो तो ये नीचे बैठ जाए। और आप देख सकते हैं इसमें ये देखिए बारीक बारीक रेत मिट्टी है, ये मैंने इसमें निकाल दिया है। बस घर में बनाने का यही एक फायदा है कि हम सफाई से बना सकते हैं इसको। इसके नीचे दोबारा मैं फ्लेम ऑन करने लगी हूँ। नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाने से ये होगा कि ये जो हमारे पास ये गुड़ मेल्ट हुआ हुआ है ये चिपकेगा नहीं। इस स्टेज पे हमने जल्दी जल्दी इसको पकाना है। फ्लेम हमारा जो है वो लो मीडियम ही रहे। ये अब देखें इसके अंदर ये जाला सा बनने लगा है, इसका मतलब है कि अब ये खुश्क होने की तरफ आ रहा है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर ये जो मीठा सोडा मैंने बताया था आपको, ये मैं शामिल करने लगी हूँ। ये देखिए मीठा सोडा डलते ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखिए ये खासा पक चुका है, कम से कम इसको हो गए हैं 10 मिनट हो गए मुझे बनाते हुए। अब मैं इसको ये चेक करूंगी, पानी एक बोल में फिर दोबारा पानी लूंगी और उस पानी में इसको डाल के इसका एक ड्रॉप चेक करूंगी कि ये कितना पक्का है। देखिए ये मैंने पानी में डाला है, तो ये डालने के बाद अब ये नरम है, ये आप देख सकते हैं। अभी इसका मतलब है कि ये और पकेगा। ये देखिए इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो रहा है। और इस स्टेज पर आकर मैं ये जो देसी घी है ये डाल रही हूँ इसके अंदर। ये आपने देख लिया देसी घी मैंने डाल दिया इसके अंदर। देसी घी किससे ये होता है कि इसमें अच्छी सी प्यारी सी शाइन भी आ जाती है ना। और देसी घी में आपकी मर्जी होती है कि डालें या ना डालें। अब मैंने थोड़ा सा फ्लेम और लो कर दिया है, क्योंकि देखिए ये सिमट रहा है ना और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब ये देखिए आप ये देख सकते हैं कि अब ये मैं जब डाल रही हूँ तो ये एक ड्रॉप की शक्ल में गिर रहा है। ये देखिए ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये इसमें ये
टक की आवाज आई, इसका मतलब है ये अब तैयार है बैटर। बस इसमें मैं जल्दी जल्दी ये मूंगफली शामिल करने लगी हूँ। मूंगफली की जो आपने रखनी है, आपने कि ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बस मुझे दरमियानी पसंद है इसलिए मैं दरमियानी रख रही हूँ। देख सकते हैं मेरा पहले से ये ग्रीस किया हुआ पैन है। अच्छा, ग्रीस करते हुए आप ऑयल, घी कुछ भी लगा सकते हैं। कुछ लोग इसके अंदर हम सरसों का तेल भी लगा लेते हैं, ऑयल भी लगा लेते हैं, जो जो आपका दिल चाहे लगाएं। मैंने इसके अंदर ये कुकिंग ऑयल लगाया है। मैंने इसे पैन में शिफ्ट कर दिया है। अब देखिए इस पैन को 2-3 दफा हम झटक देंगे ताकि जो एक तो इसकी ये तमाम इसका बराबर हो जाए तमाम बैटर, और दूसरा इसके अंदर जो बबल्स आ गए होंगे, आ जाते हैं हवा की वजह से, एयर की वजह से, तो वो हम निकाल रहे हैं इसमें। ये देखें, अब इसको हम 5 मिनट के बाद फिर हम इसकी कटिंग का अमल शुरू करेंगे। 5 मिनट इसको ऐसे ही रहने देंगे। मैंने बेकिंग सोडा डाला है, उसमें एक तो ये है कि ये क्रंची होते हैं, बहुत अच्छे क्रंची हो जाएंगे। दूसरे ये बेकिंग सोडे की वजह से ना ये हमारे दांतों में चिपकेंगे नहीं, और इसका ये फायदा है कि ये जल्दी जल्दी मौसम के हिसाब से सौगी नहीं होते। ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये पैन से अलग हो रहा है। माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी ये गुड़ की गजक बनी है। उम्मीद करती हूँ आप इसको देखते हुए अपने घरों में बनाएंगे और मुझे दुआ में याद रखें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलती हूँ फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।